नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे महान शख्स के बारे में जो डाकू से बने महाकवि। शायद ही आप जानते होंगे उन महाकवि के बारे में। एक डाकू जिसके खून से सने हाथ कभी यात्रियों को लूटने और मारने से पीछे नहीं हटते थे, वही इंसान आगे चलकर इतना महान बना कि उसे आदि कवि यानी सबसे पहला कवि कहा जाने लगा। हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की, जिनके बिना रामायण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगलों में खून खराबा करने वाला एक निर्दयी डाकू अचानक से तपस्वी बन गया और फिर अपने शब्दों से पूरी मानवता को दिशा देने वाला महाकवि बन गया। कहानी यहीं से रहस्यमय हो जाती है। इसमें छुपे हैं आध्यात्मिक चमत्कार, गहरी शिक्षाएं और जीवन बदल देने वाला ज्ञान। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वो सफ़र डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसके भीतर बदलाव की आग जग जाए तो वो खुद को और पूरी दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, हर इंसान बुरा पैदा नहीं होता। रत्नाकर भी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उसका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल कर रही थी। गरीबी और अभाव ने उसके जीवन को घेर लिया। कहते हैं, जब इंसान को पेट भरने के साधन न मिले तो वो सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। रत्नाकर भी धीरे धीरे गलत राहों पर भटकने लगा। छोटी मोटी चोरी से शुरुआत हुई, फिर वो लूटपाट तक जा पहुंचा। जंगल उसका घर बन गया और यात्रियों पर वह हमला करने लगा। समय के साथ उसका दिल कठोर होता गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे। वो अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने को इसे सही ठहराता, लेकिन असल में वह अपराध की गहरी खाई में डूब चुका था। कहते हैं ना, बचपन की मासूमियत अगर सही दिशा न पाए तो वही मासूमियत राक्षसी रूप ले लेती है। यही हुआ रत्नाकर के साथ। वो भूल गया कि सच्ची कमाई मेहनत से होती है, न कि पाप से। जंगलों की पगडंडियों पर अगर किसी का नाम सुनकर लोग डर से कांप उठते तो वो था रत्नाकर डाकू। उसका चेहरा देखते ही यात्रियों की रगों में खून जम जाता। हाथ में तेज धार वाली तलवार, आंखों में क्रूरता और दिल में किसी के लिए भी दया न थी। रत्नाकर का काम सिर्फ एक था, लूटपाट। लेकिन लूट के बाद अगर कोई उसका विरोध करता तो वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे उसका नाम जंगल का खूनी डाकू पड़ गया। लोग उसी रास्ते से बचते जहां उसे देखने की संभावना हो। रत्नाकर यह सब अपने परिवार के लिए करता। उसे लगता था कि जो कुछ भी वो कर रहा है वह पत्नी और बच्चों के लिए है, पर सच्चाई ये थी कि उसके कर्म उसका जीवन अंधकार में धकेल रहे थे। अपराध की राह में जितना आगे बढ़ो, लौटना उतना ही कठिन हो जाता है। उस समय रत्नाकर को ये अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन की बात है, रत्नाकर हमेशा की तरह जंगल में घात लगाकर बैठा था। तभी सामने से एक तेजस्वी ऋषि आ रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी शांति और कदमों में अडिग विश्वास। वो थे महर्षि नारद। रत्नाकर ने जैसे ही उन्हें देखा, तलवार उठाई और गरज कर बोला, रुको, जो कुछ भी है सब निकाल दो, वरना जान से मार दूंगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस ऋषि के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था।
नारद जी शांत स्वर में बोले, बेटा तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इन पापों का फल तुम्हारे परिवार वाले भी बांटेंगे? रत्नाकर चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी तलवार के सामने डरने की बजाय सवाल किया था। वो गुस्से में बोला, हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे लिए ही तो मैं ये सब करता हूँ। नारद मुस्कुराए और बोले, तो जाओ उनसे पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे पापों का हिस्सा बनने को तैयार हैं। यही वो प्रश्न था जिसने रत्नाकर के जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। रत्नाकर को लगा कि ऋषि नारद का सवाल तो आसान है, उसका परिवार जरूर कहेगा, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। यही सोचकर वह तेज कदमों से घर पहुंचा। पत्नी और बच्चों के सामने जाकर उसने गर्व से कहा, मैं तुम्हारे लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को लूटता हूँ। बताओ, क्या मेरे इन पापों का फल तुम सब मेरे साथ बांटोगे? लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल कांप उठा। पत्नी ने साफ कहा, पाप तेरे कर्म है, उसका फल तुझे ही भुगतना होगा। हम तो सिर्फ तेरे द्वारा कमाए धन का उपयोग करते हैं, लेकिन पाप का बोझ हम क्यों उठाएं? बच्चों ने भी यही कहा, पिताजी आपने हमें कभी ये रास्ता चुनने को नहीं कहा, तो फिर हम आपके अपराधों के भागी क्यों बने? रत्नाकर का पूरा संसार जैसे बिखर गया। जिसे वह अब तक अपने लिए सही समझ रहा था, वो दरअसल एक गहरी भूल थी। यही था वो क्षण जब उसकी अंतरात्मा ने पहली बार उसे उसकी असलियत दिखाई। परिवार का उत्तर सुनकर रत्नाकर भीतर से हिल गया। जिसे वो अपने जीवन का आधार मानता था, वही परिवार उसके पापों के किनारा कर चुका था। भारी कदमों से वह वापस जंगल पहुंचा और नारद मुनि के सामने आकर सिर झुका दिया। कपकपाती आवाज में उसने कहा, ऋषिवर, अब समझ आया कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। मैंने सोचा था कि परिवार मेरा साथ देगा, पर उन्होंने मेरे पापों से खुद को अलग कर लिया। अब बताइए मैं क्या करूं? नारद जी ने शांत स्वर में कहा, रत्नाकर, जब परिवार भी तेरे पापों का बोझ नहीं बांटना चाहता, तो सोच ये पाप तुझे कहाँ ले जाएगा। अभी भी समय है, अपने जीवन को बदल ले। भगवान का नाम जप और अपने भीतर की मैल धो डाल। रत्नाकर ने विनम्र होकर पूछा, लेकिन ऋषिवर, मैं इतना पापी हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? नारद मुस्कुराए, सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान का द्वार हर किसी के लिए खुला है। ये शब्द रत्नाकर की आत्मा में गूंज उठे और उसका जीवन नई दिशा में मुड़ने लगा। नारद जी ने रत्नाकर को समझाया, अगर तू वास्तव में बदलना चाहता है तो भगवान श्री राम का नाम जप, यही तेरे पापों को धो देगा। रत्नाकर ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने राम नाम लेने की कोशिश की, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। पापों का बोझ इतना गहरा था कि भगवान का नाम उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर राम नहीं कह पा रहा तो उल्टा जपना शुरू कर, मरा मरा मरा, धीरे धीरे यही राम बन जाएगा। रत्नाकर ध्यान मग्न होकर बैठ गया और लगातार मरा 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 का जप करने लगा। समय जैसे थम गया। जंगल के पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पेड़ों की छाया उसके ध्यान का हिस्सा बन गई। दिन बीते, महीने गुजरे, उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगा। अपराध की जगह अब उसके भीतर भक्ति और शांति ने घर कर लिया। यही साधना रत्नाकर को उस डाकू से संत की ओर ले जा रही थी, जिसे दुनिया आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि कहेगी। रत्नाकर गहरे ध्यान में लीन होकर निरंतर मरा मरा जप करता रहा। वक्त का उसे होश ही नहीं रहा। कहते हैं, साधना में जब आत्मा पूरी तरह डूब जाती है तो शरीर का बोध मिट जाता है। यही हाल रत्नाकर का हुआ। दिन महीने में और महीने सालों में बदल गए। उसके चारों ओर दीमकें लग गई और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढक लिया। देखते ही देखते वो दीमकों के घर यानी वाल्मीकि
के भीतर बैठा साधना में लीन रहा। लोगों ने जब उसे देखा तो चकित रह गए। एक भयानक डाकू अब समाधि में बैठा था और उसकी देह पर दीमकों का घर बन चुका था, लेकिन भीतर से वो अब भी स्थिर। नारद जी वापस आए और पुकारा, रत्नाकर। तभी उसकी समाधि टूटी। उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। नारद ने कहा, अब तो सिर्फ रत्नाकर नहीं बल्कि वाल्मीकि है। दीपक वाल्मीकि के भीतर तपस्या करने वाला महर्षि वाल्मीकि। यहीं से उसकी नई पहचान शुरू हुई, डाकू से संत बनने की। रत्नाकर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका नाम और पहचान बदल गई। अब वह महर्षि वाल्मीकि कहलाने लगा। जंगल में बैठकर निरंतर ध्यान, जप और तपस्या करते हुए उसने अपने भीतर का अज्ञान और क्रूरता पूरी तरह नष्ट कर दी। वाल्मीकि की साधना इतनी गहन थी कि उसके आसपास का वातावरण भी बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की बहती धारा, पेड़ों की हल्की सरसराहट, सब कुछ उसकी भक्ति का हिस्सा बन गया। लोग जो जंगल में आते उसे देखकर श्रद्धा से खड़े हो जाते। नारद मुनि ने भी उसकी तपस्या की परीक्षा ली। उन्होंने देखा कि अब रत्नाकर के भीतर किसी तरह का क्रोध, लालच और हिंसा नहीं रही। उसका मन केवल भक्ति और ज्ञान में लीन था। यही वो समय था जब भगवान की कृपा उसके ऊपर स्थिर हो गई थी और उसे सच्चे महर्षि का रूप मिल गया। वाल्मीकि अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और आने वाले पीढ़ियों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाले बने। उनका जीवन प्रमाण बन गया कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, सच्ची भक्ति और तपस्या से बदल सकता है। महर्षि वाल्मीकि की तपस्या और भक्ति का परिणाम यह हुआ कि भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिया। वाल्मीकि ने भगवान राम के आदर्शों और उनके जीवन के प्रेरक कार्यों को देखकर सोचा, क्यों न मैं इस महान कथा को शब्दों में डालूं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़कर धर्म और भक्ति का मार्ग सीखे। इसी विचार से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने भगवान राम के जीवन के आदर्शों और उनके चरित्र की महानता को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे राम ने धर्म का पालन किया, सच्चाई का मार्ग चुना और अपने कर्तव्यों का पालन किया। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा बन गई। वाल्मीकि ने इसे ऐसे लिखा कि हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या सामान्य इंसान, अपने जीवन में धर्म, त्याग और भक्ति को अपना सके। यह सोचकर वाल्मीकि ने पेड़ों के नीचे बैठकर प्राकृतिक वातावरण में गहरी साधना के साथ रामायण की रचना करना शुरू किया। यही उनकी महाकाव्य यात्रा की शुरुआत थी। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना पूरी की तो इसका प्रभाव अद्भुत था। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शक बन गई। लोग इसे पढ़कर अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देने लगे। रामायण में न केवल भगवान राम के वीरता और आदर्शों का चित्रण था बल्कि यह सत्य, धर्म, भक्ति और कल्याण, करुणा का संदेश भी देती थी। वाल्मीकि ने इसे इतनी सहज और प्रभावशाली भाषा में लिखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधारण हो या विद्वान, उसे पढ़कर जीवन में सुधार ला सके। वाल्मीकि के शब्दों में जादू था। उन्होंने दिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति का मार्ग हमेशा मार्गदर्शन कराता है। उनके द्वारा रचित रामायण ने समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता की नींव मजबूत की। यह समय वाल्मीकि के लिए गर्व और संतोष का था। वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान और धर्म का प्रकाश बन गए। महर्षि वाल्मीकि ने सिर्फ रामायण ही नहीं लिखी बल्कि जीवन जीने की गहरी शिक्षाएं भी दी। उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से बदलने का प्रयास करे तो भगवान और आत्मा का मार्ग हमेशा खुला रहता है। वाल्मीकि की शिक्षा में धैर्य, तपस्या और भक्ति का महत्व प्रमुख है। उन्होंने दिखाया कि अपराध और पाप सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि उसके समाज और परिवार को भी प्रभावित करते हैं और यही कारण है
कि रत्नाकर को अपने पापों का बोध परिवार से मिला। उनका संदेश यह भी है कि जीवन में कभी देर नहीं होती। यदि इंसान ने अपने भीतर बदलाव की इच्छा जताई तो मार्ग हमेशा मिलता है। इसी कारण वाल्मीकि ने जंगल में तपस्या करके अपने भीतर की क्रूरता को भक्ति और ज्ञान में बदलकर पूरे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। वाल्मीकि की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और आत्मनिरीक्षण किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, रत्नाकर यानी महर्षि वाल्मीकि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा संभव है। एक क्रूर डाकू जिसने अपने जीवन में अंधकार फैला रखा था, वही इंसान तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलकर आदि कवि बन गया। वाल्मीकि की यात्रा में छुपा सबसे बड़ा रहस्य यही है, अंदर की सच्चाई और ईश्वर की कृपा। जब इंसान अपने भीतर झांकता है और पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके परिवर्तन का समर्थन करता है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान, भक्ति और तपस्या सिर्फ धर्म का पालन नहीं, बल्कि यह मानव जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मार्ग हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वाल्मीकि की तरह अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानें और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।